कल जिस घमंडी बहू ने अपनी बूढ़ी सास को बेइज्जत करके घर से धक्के मारकर निकाला था, आज वही बहू उसी सड़क पर उसी सास के पैरों में गिरकर भीख मांग रही है। दौलत का घमंड चूर होने में सिर्फ 24 घंटे लगे। आखिर इस एक रात में बाजी कैसे पलट गई? रोहन अपने बिजनेस में इतना बिजी रहता था कि उसे घर की असली तस्वीर कभी दिखी ही नहीं। और नेहा, वो बहुत ही चालाकी से रोहन को मैनिपुलेट करती थी। शांति देवी हर रोज बस अपने बेटे के प्यार की उम्मीद में चुपचाप सब सहती थी। बेटा रोहन, मैंने तेरे लिए तेरे पसंद के लड्डू बनाए हैं, तू टिफिन में ले जा। माँ जी प्लीज, मैंने आपको कितनी बार कहा है, रोहन सख्त डाइट पर है। और वैसे भी आप ये पुरानी रद्दी और स्टैम्प पेपर लेकर ड्राइंग रूम में क्यों बैठ जाती हैं? मेरे हाई क्लास फ्रेंड्स आते हैं तो कितना ऑकवर्ड लगता है ना। हाँ, नेहा एकदम सही कह रही है माँ। आप अंदर अपने कमरे में रिलैक्स किया करो ना। मुझे वैसे ही बहुत स्ट्रेस है। मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। बाय नेहा। रोहन के जाते ही नेहा के चेहरे से वो मीठी मुस्कान गायब हो गई। रोहन तो चला गया माँ जी, अब आप भी निकलिए। मैंने आपका वो पुराना सूटकेस बाहर फेंकवा दिया है। पर बहू, अचानक? मैंने क्या किया है? बाहर मौसम भी खराब है, मैं कहाँ जाऊंगी? तो छाता ले लीजिए। पर सच कहूं तो मेरे इस घर में अब आपके लिए कोई जगह नहीं है। आप सिर्फ एक बोझ हैं। प्लीज बिना कोई तमाशा किए यहाँ से निकलिए। तभी नेहा की अमीर दोस्त रिया घर आई और नेहा ने शांति देवी को एक नौकरानी की तरह ट्रीट किया। नेहा, ये पुरानी साड़ी वाली औरत कौन है? कोई नई मेड रखी है क्या? अरे नहीं रिया, ये तो रोहन की दूर के गांव की कोई रिश्तेदार है। बस फ्री की रोटियां तोड़ने आ गई है। ए बुढ़िया, चाय रखकर जल्दी अंदर जा, हमारे लेवल के लोगों के बीच मत खड़ी रहे। शांति देवी की आंखों में एक गहरी शांति है। तेज बारिश में शांति देवी बस स्टैंड के नीचे अकेली खड़ी थी। नेहा को लगा कि उसने एक बेचारी अनपढ़ बुढ़िया को घर से निकाला है, पर शांति देवी कोई बेचारी नहीं थी। वो बस अपने बेटे का घर बचाने के लिए चुप थी। तभी शर्मा जी सब्जी लेकर आते हैं और शांति जी को देखकर पूछते हैं, हाँ शर्मा जी, मैंने बहुत इंतजार किया। मुझे लगा मेरा बेटा बदल जाएगा, पर आज मेरी आंखें खुल गईं। रोहन अपनी पत्नी के प्यार में अंधा है, उसे सही गलत नहीं दिख रहा। आप वो ट्रस्ट वाली कागजात तैयार रखिए जिन पर मैं सुबह साइन कर रही थी। सब कुछ फ्रीज कर दीजिए, वक्त आ गया है। शांति जी, क्या आप श्योर हैं इन कागजों पर आपके एक साइन से रोहन और नेहा का सारा एक्सेस खत्म हो जाएगा? दोनों के बैंक अकाउंट्स, गाड़ियां और वो करोड़ों का बंगला, सब कुछ तुरंत ट्रस्ट के नाम वापस हो जाएगा। रोहन तो आपका अपना बेटा है। रोहन मेरा बेटा है शर्मा जी, लेकिन वो नेहा के मीठे जहर और अपने बिजनेस में इतना अंधा हो गया है कि उसे रिश्तों की कद्र ही नहीं रही। मैं अपनी दौलत को किसी घमंडी के हाथों बर्बाद होते नहीं देख सकती। दौलत का नशा बिना ठोकर खाए नहीं उतरता शांति जी, पर नेहा का क्या? नेहा को ये गलतफहमी है कि उसने एक बेसहारा सास को घर से निकाला है। आज उसे पता चलेगा कि वो जिस घर की मालकिन बन बैठी थी, असल में वो उस घर में सिर्फ मेरे रहम पर पल रही थी। चलिए शर्मा जी, घर चलने का वक्त आ गया है। उधर शांति देवी ने पेपर पर साइन किए और इधर रोहन की दुनिया ताश के पत्तों की तरह ढह गई। हेलो रोहन सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कंपनी के सारे अकाउंट्स और आपकी सारी गाड़ियां सीज हो गई हैं। हमारा सारा एक्सेस ब्लॉक कर दिया गया है सर। व्हाट? बकवास मत करो, मैं बॉस हूं इस कंपनी का। मेरा एक्सेस कैसे ब्लॉक हो सकता है? नहीं सर, असली मालिक ने टेक ओवर कर लिया है। शांति देवी ट्रस्ट ने सब कुछ अपने नाम कर लिया है। अभी शांति देवी को घर से निकले कुछ घंटे भी नहीं हुए थे और यहाँ नेहा अपनी आजादी का जश्न मना रही थी। उसे लगा कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा हमेशा के लिए निकल गया है। ओह गॉड गर्ल्स, यू वोंट बिलीव इट, फाइनली वो पुराने जमाने की परछाई मेरे घर से चली गई। अब मैं चैन से अपनी किटी पार्टीज होस्ट कर सकती हूँ।
नो ओल्ड लेडी, नो बोरिंग लेक्चर्स। पर नेहा, तुम्हारी सास अचानक कहाँ चली गई? रोहन को पता है? प्लीज यार, रोहन को मैंने संभाल लिया है। वो बेचारी अपनी किसी दूर की रिश्तेदार के पास गई है। और वैसे भी इस आलीशान घर में वो एक आउटडेटेड शोपीस के अलावा और कुछ नहीं थी। चलो, लेट्स एंजॉय द वाइन। चीयर्स टू माय न्यू लाइफ। नेहा ठहाका मारकर हंसती है, जो उसकी आने वाली बर्बादी से पहले का आखिरी सुकून है। अगली सुबह नेहा की जिंदगी का सबसे बड़ा शौक लेकर आई। पर यह शौक कोई जादू नहीं था, बल्कि वो कड़वा सच था जिसे शांति देवी सालों से छुपाए बैठी थी। रोहन, तुम तो ऑफिस में थे, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? और शर्मा अंकल, आप यहाँ सुबह सुबह? तुमने माँ के साथ क्या किया नेहा? सच बताओ, तुमने कल क्या किया था? माँ ने हमारे सारे बैंक अकाउंट्स, मेरी कंपनी और ये घर सब कुछ फ्रीज कर दिया है। हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची। क्या बकवास है रोहन, वो बुढ़िया ऐसा कैसे कर सकती है? ये सब तो तुम्हारा है, मेरे नाम पर है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी थी नेहा। वो पुराने कागज जो शांति देवी जी हमेशा पढ़ती थी ना, वो इस पूरे एम्पायर के ट्रस्ट के पेपर्स थे। उन्होंने अपनी करोड़ों की दौलत रोहन से इसलिए छुपाई थी ताकि वो तुम दोनों को परख सकें। और तुमने कल रात साबित कर दिया कि तुम इस परिवार के लायक नहीं हो। ये घर अब तुम्हारा नहीं है, निकलो यहाँ से। जिस दौलत का नेहा को घमंड था, वो रेत की तरह उसके हाथों से फिसल चुकी थी। वो पागलों की तरह भागती हुई उसी बस स्टैंड पर पहुंची जहां उसने अपनी सास को छोड़ा था। शांति देवी वहीं खड़ी थी और उनके पास सिर झुकाए रोहन खड़ा था। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं समझ नहीं पाई, मुझे लगा आप गरीब हैं। रोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुमने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी नेहा। मैंने तुम्हारी बातों में आकर अपनी माँ को सड़क पर छोड़ दिया। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हें लगा मैं गरीब हूं, इसलिए तुमने मेरा अपमान किया। गलती तुम्हारी नहीं नेहा, गलती मेरे पैसों की थी जिसने तुम्हें अंधा कर दिया था। मैंने तुम्हें घर से नहीं निकाला, तुम्हारे अपने घमंड ने तुम्हें सड़क पर ला खड़ा किया है। शांति देवी ने पलटकर नेहा की तरफ नहीं देखा। वो और रोहन धीरे धीरे पैदल ही उस धुंधली सड़क पर आगे बढ़ गए और नेहा वो उसी बस स्टैंड पर अकेली रोती हुई छूट गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अपनी सास को छोड़ा था। दोस्तों, इंसान की असली पहचान इस बात से नहीं होती कि वो अपने से ताकतवर के साथ कैसा बर्ताव करता है, बल्कि इस बात से होती है कि वो कमजोर के साथ कैसे पेश आता है। नेहा को उसके कर्मों का फल मिल गया। अगर आपको कहानी में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करें। और क्या रोहन को नेहा को माफ कर देना चाहिए था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल जिस घमंडी बहू ने अपनी बूढ़ी सास को बेइज्जत करके घर से धक्के मारकर निकाला था, आज वही बहू उसी सड़क पर उसी सास के पैरों में गिरकर भीख मांग रही है। दौलत का घमंड चूर होने में सिर्फ 24 घंटे लगे। आखिर इस एक रात में बाजी कैसे पलट गई? रोहन अपने बिजनेस में इतना बिजी रहता था कि उसे घर की असली तस्वीर कभी दिखी ही नहीं। और नेहा, वो बहुत ही चालाकी से रोहन को मैनिपुलेट करती थी। शांति देवी हर रोज बस अपने बेटे के प्यार की उम्मीद में चुपचाप सब सहती थी। बेटा रोहन, मैंने तेरे लिए तेरे पसंद के लड्डू बनाए हैं, तू टिफिन में ले जा। माँ जी प्लीज, मैंने आपको कितनी बार कहा है, रोहन सख्त डाइट पर है। और वैसे भी आप ये पुरानी रद्दी और स्टैम्प पेपर लेकर ड्राइंग रूम में क्यों बैठ जाती हैं? मेरे हाई क्लास फ्रेंड्स आते हैं तो कितना ऑकवर्ड लगता है ना? हाँ, नेहा एकदम सही कह रही है माँ। आप अंदर अपने कमरे में रिलैक्स किया करो ना। मुझे वैसे ही बहुत स्ट्रेस है। मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। बाय नेहा। रोहन के जाते ही नेहा के चेहरे से वो मीठी मुस्कान गायब हो गई। रोहन तो चला गया माँ जी, अब आप भी निकलिए। मैंने आपका वो पुराना सूटकेस बाहर फेंकवा दिया है। पर बहू, अचानक? मैंने क्या किया है? बाहर मौसम भी खराब है, मैं कहाँ जाऊंगी? तो छाता ले लीजिए। पर सच कहूं तो
मेरे इस घर में अब आपके लिए कोई जगह नहीं है। आप सिर्फ एक बोझ हैं। प्लीज बिना कोई तमाशा किए यहाँ से निकलिए। तभी नेहा की अमीर दोस्त रिया घर आई और नेहा ने शांति देवी को एक नौकरानी की तरह ट्रीट किया। नेहा, ये पुरानी साड़ी वाली औरत कौन है? कोई नई मेड रखी है क्या? अरे नहीं रिया, ये तो रोहन की दूर के गांव की कोई रिश्तेदार है। बस फ्री की रोटियां तोड़ने आ गई है। ए बुढ़िया, चाय रखकर जल्दी अंदर जा। हमारे लेवल के लोगों के बीच मत खड़ी रहे। शांति देवी की आंखों में एक गहरी शांति है। तेज बारिश में शांति देवी बस स्टैंड के नीचे अकेली खड़ी थी। मेहा को लगा कि उसने एक बेचारी अनपढ़ बुढ़िया को घर से निकाला है, पर शांति देवी कोई बेचारी नहीं थी। वो बस अपने बेटे का घर बचाने के लिए चुप थी। तभी शर्मा जी सब्जी लेकर आते हैं और शांति जी को देखकर पूछते हैं, हाँ शर्मा जी, मैंने बहुत इंतजार किया। मुझे लगा मेरा बेटा बदल जाएगा, पर आज मेरी आंखें खुल गईं। रोहन अपनी पत्नी के प्यार में अंधा है। उसे सही गलत नहीं दिख रहा। आप वो ट्रस्ट वाली कागजात तैयार रखिए जिन पर मैं सुबह साइन कर रही थी। सब कुछ फ्रीज कर दीजिए, वक्त आ गया है। शांति जी, क्या आप श्योर हैं इन कागजों पर आपके एक साइन से रोहन और नेहा का सारा एक्सेस खत्म हो जाएगा? दोनों के बैंक अकाउंट्स, गाड़ियां और वो करोड़ों का बंगला, सब कुछ तुरंत ट्रस्ट के नाम वापस हो जाएगा। रोहन तो आपका अपना बेटा है। रोहन मेरा बेटा है शर्मा जी, लेकिन वो नेहा के मीठे जहर और अपने बिजनेस में इतना अंधा हो गया है कि उसे रिश्तों की कद्र ही नहीं रही। मैं अपनी दौलत को किसी घमंडी के हाथों बर्बाद होते नहीं देख सकती। दौलत का नशा बिना ठोकर खाए नहीं उतरता शांति जी, पर नेहा का क्या? नेहा को ये गलतफहमी है कि उसने एक बेसहारा सास को घर से निकाला है। आज उसे पता चलेगा कि वो जिस घर की मालकिन बन बैठी थी, असल में वो उस घर में सिर्फ मेरे रहम पर पल रही थी। चलिए शर्मा जी, घर चलने का वक्त आ गया है। उधर शांति देवी ने पेपर पर साइन किए और इधर रोहन की दुनिया ताश के पत्तों की तरह ढह गई। हेलो रोहन सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कंपनी के सारे अकाउंट्स और आपकी सारी गाड़ियां सीज हो गई हैं। हमारा सारा एक्सेस ब्लॉक कर दिया गया है सर। व्हाट? बकवास मत करो, मैं बॉस हूं इस कंपनी का। मेरा एक्सेस कैसे ब्लॉक हो सकता है? नहीं सर, असली मालिक ने टेक ओवर कर लिया है। शांति देवी ट्रस्ट ने सब कुछ अपने नाम कर लिया है। अभी शांति देवी को घर से निकले कुछ घंटे भी नहीं हुए थे और यहाँ नेहा अपनी आजादी का जश्न मना रही थी। उसे लगा कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा हमेशा के लिए निकल गया है। ओह गॉड गर्ल्स, यू वोंट बिलीव इट, फाइनली वो पुराने जमाने की परछाई मेरे घर से चली गई। अब मैं चैन से अपनी किटी पार्टीज होस्ट कर सकती हूँ। नो ओल्ड लेडी, नो बोरिंग लेक्चर्स। पर नेहा, तुम्हारी सास अचानक कहाँ चली गई? रोहन को पता है? प्लीज यार, रोहन को मैंने संभाल लिया है। वो बेचारी अपनी किसी दूर की रिश्तेदार के पास गई है। और वैसे भी इस आलीशान घर में वो एक आउटडेटेड शोपीस के अलावा और कुछ नहीं थी। चलो लेट्स एंजॉय द वाइन। चीयर्स टू माय न्यू लाइफ। नेहा ठहाका मारकर हंसती है, जो उसकी आने वाली बर्बादी से पहले का आखिरी सुकून है। अगली सुबह नेहा की जिंदगी का सबसे बड़ा शौक लेकर आई, पर यह शौक कोई जादू नहीं था, बल्कि वो कड़वा सच था जिसे शांति देवी सालों से छुपाए बैठी थी। रोहन, तुम तो ऑफिस में थे, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? और शर्मा अंकल, आप यहाँ सुबह सुबह? तुमने माँ के साथ क्या किया नेहा? सच बताओ, तुमने कल क्या किया था? माँ ने हमारे सारे बैंक अकाउंट्स, मेरी कंपनी और ये घर, सब कुछ फ्रीज कर दिया है। हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची। क्या बकवास है रोहन, वो बुढ़िया ऐसा कैसे कर सकती है? ये सब तो तुम्हारा है, मेरे नाम पर है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी थी नेहा। वो पुराने कागज जो शांति देवी जी हमेशा पढ़ती थी ना, वो इस पूरे एम्पायर के ट्रस्ट के पेपर्स थे। उन्होंने अपनी करोड़ों की दौलत रोहन से इसलिए छुपाई थी ताकि वो तुम दोनों को परख सकें।
और तुमने कल रात साबित कर दिया कि तुम इस परिवार के लायक नहीं हो। ये घर अब तुम्हारा नहीं है, निकलो यहाँ से। जिस दौलत का नेहा को घमंड था वो रेत की तरह उसके हाथों से फिसल चुकी थी। वो पागलों की तरह भागती हुई उसी बस स्टैंड पर पहुंची जहां उसने अपनी सास को छोड़ा था। शांति देवी वहीं खड़ी थी और उनके पास सिर झुकाए रोहन खड़ा था। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं समझ नहीं पाई, मुझे लगा आप गरीब हैं। रोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुमने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी नेहा। मैंने तुम्हारी बातों में आकर अपनी माँ को सड़क पर छोड़ दिया। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हें लगा मैं गरीब हूं, इसलिए तुमने मेरा अपमान किया। गलती तुम्हारी नहीं नेहा, गलती मेरे पैसों की थी जिसने तुम्हें अंधा कर दिया था। मैंने तुम्हें घर से नहीं निकाला, तुम्हारे अपने घमंड ने तुम्हें सड़क पर ला खड़ा किया है। शांति देवी ने पलटकर नेहा की तरफ नहीं देखा। वो और रोहन धीरे धीरे पैदल ही उस धुंधली सड़क पर आगे बढ़ गए और नेहा वो उसी बस स्टैंड पर अकेली रोती हुई छूट गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अपनी सास को छोड़ा था। दोस्तों, इंसान की असली पहचान इस बात से नहीं होती कि वो अपने से ताकतवर के साथ कैसा बर्ताव करता है, बल्कि इस बात से होती है कि वो कमजोर के साथ कैसे पेश आता है। नेहा को उसके कर्मों का फल मिल गया। अगर आपको कहानी में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करें। और क्या रोहन को नेहा को माफ कर देना चाहिए था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें।